नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है 52, उस क्वेश्चन को करेंगे। इससे 51 से पहले क्वेश्चन अपने हो चुके थे और ये क्लास अपनी यूनिट डिजिट की इकाई का अंक ज्ञात करना है। और ये इस क्लास में थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास शुरू से लगा कर लास्ट तक देखेंगे और इसको वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 111, यानी फैक्टोरियल 111 का। देखो इसको बिना पेन पेंसिल के चलाए हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फैक्टोरियल 11, इसमें शून्य यूनिट डिजिट आएगा, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, मैं ये बता चुका हूँ। फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 से जितने भी फैक्टोरियल आते हैं, जितने भी वैल्यू होगी, ये अपन ये कहेंगे एन क्या है, 4। देखो एन की वैल्यू 4 से बड़ी हो, 4 से बड़ी एन वैल्यू पर प्रत्येक कंडीशन में क्या देगा, 0 यूनिट डिजिट देगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर लगेगी कि जब फैक्टोरियल एन दिया हो, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसमें सबसे क्या देगा, यूनिट डिजिट देगा। तो ये अपन यहाँ से देख सकते हैं, यूनिट डिजिट यहाँ से इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी अपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से करेंगे। और देखो सीरीज अच्छा सवाल है ये। देखो फैक्टोरियल पावर दी हुई है इस पर और फैक्टोरियल दी हुई है। तो देखो इस फैक्टोरियल को समझने से पहले मैं ये समझ लो, पहले मैं ये कहूँ क्या फैक्टोरियल 3 4 से डिविजिबल है। 3 इंटू 2, 4 का भाग देंगे तो 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। फैक्टोरियल 4 का बोलूँ तो मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या होगा, एक फैक्टर हो गया। फैक्टोरियल 4 में ये क्या होगा, इस संख्या का 4 इंटू 6, यानी ये क्या एक फैक्टर हो गया। कोई भी संख्या फैक्टर 4 से डिविजिबल होगी। फैक्टर का मतलब होता है 3 का मतलब 3 से डिविजिबल है संख्या, 2 का मतलब 2 से इसमें भाग चला जाएगा। इसके 4 3 2 और 1, 4 से भी भाग जाएगा, 3 से भी, 2 का और 1 से भी भाग जाएगा। अपन बेसिकली पावर में किसके 4 से डिवाइड करते थे, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें पावर क्या है, फैक्टोरियल दिया हुआ है ना। फैक्टोरियल क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल 0 दिया हुआ, सॉरी पावर फैक्टोरियल दिया हुआ है इसलिए। अब देखो यहाँ से 8 की पावर 888, ये क्या डिविजिबल है, तो इसका 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 का पूरी तरह से भाग जाएगा, तो इसकी पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर 222, इस पर पावर कितनी है, देखो कितना भी फैक्टोरियल हो उस पर पावर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा फैक्टोरियल। और फिर क्या करेंगे अपन, इस पर भी फैक्टोरियल दिया हुआ है 9999, तो ये भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल होता है तो अपन क्या लिख देते हैं, उसकी पावर 4 लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अपना क्लास, ये क्वेश्चन लगभग हो गया। अब देखो 8 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 9 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं बता चुका था, किसका नियम बता चुका था, 3 और 7 का नियम बताया था मैंने, 3 और 7 का। और किसका बताया था, 2 और 8 का। 2 और 8 के नियम में क्या कहता है, 2 और 8 के नियम में देखो 2 8 का नियम क्या कहता है, मैंने बताया था 8 का नियम 4 का क्या हो, मल्टीपल हो, तो ये हमेशा 6 यूनिट देगा। और यही ऐसे सेम टू सेम क्या देगा, 4 का गुणज हो तो भी यूनिट का क्या देगा, 6 देगा, तो यहाँ से 6 देगा। अब देखो 2 का भी अपन ने ये नियम पढ़ा था, 4 का गुणा है तो यहाँ से भी 6 देगा। और 9 का मैंने क्या बताया था, 9 पे अगर एवन संख्या है तो ये रिमाइंडर वो सॉरी यूनिट डिजिट कितना देगा, 1 देगा, तो यहाँ से कितना देगा, ये 1 देगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो कितना दे रहा है यहाँ से, 6 यानी कितने टर्म थे अपने, सॉरी 4 थे, 99 और एक टर्म और भूल गए, देखो इसको यहाँ से लिख लेते हैं, 6 की पावर, इसमें भी 4 लिख लेते हैं। तो देखो 6 की पावर मैं बता चुका था, 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा 6 ही आएगा, तो 6 से 18 1 19 कितना आएगा, 19। यूनिट डिजिट कितना होगा यहाँ से, 1 होगा।
कितना आएगा यहाँ से 9। ये समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब देखो ये जो क्वेश्चन देखो बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को करना है और किस तरीके से करना है वो देखना है कि 54 का है द लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, देखो फैक्टोरियल में ये दिया हुआ अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 की पावर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 2 की पावर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। जितने फैक्टोरियल के अंदर में वैल्यू है उतनी ही उसकी क्या लगती जा रही है, पावर लगती जा रही है। फैक्टोरियल 4 की पावर 4 और ये कहाँ तक चला गया है, फैक्टोरियल 10 की पावर 10। जितनी वैल्यू यहाँ इतनी पावर है। ये सीरीज है, ये एपी सीरीज है, इस तरीके से ये चल रही है। अब देखो यहाँ से ये समझ में आ गया हो, अगर यहाँ से ये समझ में आ गया हो तो ये देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू क्या रहती है 2 रहती है, और 3 की वैल्यू फैक्टोरियल कितनी आती है 3 दूनी 6। कितनी बार होता है 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 दूनी 6 की पावर 3 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं 4 की वैल्यू कितनी होती है 24। कितना होता है, तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। और इसी तरह से 100 की वैल्यू क्या रहेगी, 100 की वैल्यू देखो यहाँ से अपन को रखने की ज़रूरत नहीं है, 10 पे पावर कितना भी लगाते हैं, कितनी भी पावर लगी है तो यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है अपन को, अब देखो यहाँ से समझ में आओ 1 4 और 6 की पावर 3 लगाओ तो कितनी भी 4 आएगा। और 4 की पावर मैं बता चुका था कितनी सम संख्या हो तो यहाँ से भी 6 देगा, है ना। फिर यहाँ से क्या देगा, इसके बाद क्या आएगा 0 आएगा। देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 120 आएगी। और तो यहाँ से क्या देगा 0 देगा, फिर यहाँ 0 देगा, यहाँ 0 देगा, ये लास्ट में 0 आएंगे। फैक्टोरियल 5 के बाद यूनिट डिजिट क्या आने लगेगा 0 आने लगेगा। तो अपन ने यहाँ से ही देखना है 6 4 10 16 कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से 6 क्या है आंसर हो गया अपना, कितना आ गया अपना 6 आंसर हो गया। यही अपना क्या होगा आंसर होगा। ये समझ में आया होगा आपको कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन 10 सॉरी 6 10 16 17 कितना आएगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा ऐड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो यही अपना आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इस तरीके से। आप कमेंट्स में भी कमेंट्स करते रहिएगा ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। देखो 55 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है ये, और इसको समझते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा, घबराने की टेंशन मत लो। अब देखो अभी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। और आखिरी के 5 इकाई के अंक बताइए। आखिरी के क्या बताना है, आखिरी के 5, आखिरी का देखो क्या दिया हुआ है, आखिरी के 5 इकाई के अंक बताने हैं। इकाई का अंक बताइए। तो देखो एक्सप्रेशन विल बी द लास्ट 5 डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसके लास्ट के 5 डिजिट बताने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है और इसको करते हैं अपन और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है, उसकी पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 4 दी हुई, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 दी हुई है, फैक्टोरियल 4 की पावर 2 दी हुई है, फैक्टोरियल 5 की पावर 1 दी हुई है, फिर फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है, 10 की पावर फिर 5 बढ़ गई है। ये टर्म दी हुई है लगभग इस हिसाब से। अब इसको किस तरीके से ज्ञात करना है वो अपन को देखना है। तो देखो अपन ने यहाँ से लास्ट के टर्म देखते हैं 5, फैक्टोरियल 5 के बाद यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये पद अपने वहाँ तक लिखनी नहीं है, सिर्फ कहाँ तक लिखना है, फैक्टोरियल 1 की पावर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, और फैक्टोरियल 4 की पावर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या देगा 0 0, यहाँ से 0, ये सब क्या है 0 चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या चलेंगे यूनिट डिजिट अपने क्या आएंगे 0 आएंगे। तो यहाँ से टर्म को अपने लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेना चाहें तो अपन 5 वाला टर्म ले सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो 5 वाला टर्म ले लेते हैं तो 120 आएगा, और फैक्टोरियल 4 की पावर 5 की पावर क्या 1 आएगा।
तो 120 आएगा। ठीक है, 120 वाली वैल्यू देख लेते हैं अपन, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 0 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। तो यही अपन ने यहाँ से लिखा है, और इसकी पावर 1 लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो 120 ही आएगा इस तरीके से। अब देखो इसको किस तरीके से करना है अपन को। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया इसको, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ से कितनी फैक्टोरियल 2, सॉरी फैक्टोरियल 2 यहाँ से लिखना भूल गए थे। फैक्टोरियल 2 पर पावर 4, यहाँ से देखो फैक्टोरियल 1 की पावर 5, फैक्टोरियल 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 है, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ में आ गया। फैक्टोरियल 3 यानी 6, और 6 की पावर 3 आती है, कितनी भी रहती है, तो अपन ने यहाँ से कितना आएगा, वैसे देखा जाए 3 को 24, चलो लिख लेते हैं एक बार, 24 है ना, 24 की पावर 3 लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखो 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ से, और 4 की पावर 24 आ जाएगा, ये इसका टर्म आ जाएगा। सॉरी अपन गलत कर रहे थे, थोड़ा सा देखो, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा, और यहाँ से 3 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ से 24 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 120 आ जाएगा, फिर ये 0 0 और चलता रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइएगा। अब यहाँ से 1 + 16 और 3 की पावर 3 को अपन करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 क्या कहाँ से ले लिया, नहीं 6 आएगा, सॉरी गलत करना, 6 की पावर 3 को करेंगे, 6 की पावर 3 को करेंगे तो 216 आ जाएगा, और 24 को जब अपन ओपन करेंगे तो 576 आ जाएगा, प्लस 120 आ जाएगा। ठीक है, इनको सबको जोड़ करना है, लास्ट के 5 डिजिट तक देखना है, इसलिए अपन को 5 लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आ गया। अब इनको अपन जोड़ लेते हैं। अब इनको अपन जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ कहाँ करते हैं अपन, जोड़ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ तक ना डिलीट मार देते हैं। अब देखो एक, इसके आगे 0 लिख देते हैं, जिससे कोई गलती नहीं होगी आगे। फिर क्या लिखा है, 16 लिखा है, फिर कितना लिखा है, 216, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर लिखा है 576, 576 लिखा है। फिर कितना लिखा हुआ है, देखो बोर्ड पे 120 लिखा हुआ है, 120 लिखा है। और इसके नीचे तो 0 0 आते जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको ऐड करना है। अब देखो 6 × 6 = 18, एक 19, कैरी 1। अब देखो 1 2 7 8 9 10 11, 1 12, फिर कैरी 1 आया, 5 1 6 6 2 8, 1 9, फिर इसके बाद 0 0 0। तो कहाँ तक क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 5 मतलब लास्ट 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 और 5। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, 0 0 9 2 9, कितना आ जाएगा, 5, यहाँ तक आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतिम 5, ये अंतिम 5 कितने यूनिट डिजिट आ जाएंगे, यही आ जाएंगे, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको कराएंगे। अच्छा सवाल था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। और क्वेश्चन देखो बोर्ड पर, देखो इसको देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को 56 वाला क्वेश्चन है, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है। फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो डराने के लिए होते हैं, और उसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपनी 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा, मैंने इतने क्वेश्चन कराए फैक्टोरियल वाले कितने जल्दी से होते हैं। तो ये भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, और आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आपको 4 सेकंड का समय लगता है इसको शेयर करने में। आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पर, तीनों जगह आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वहाँ पर फैला दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। जो आपको शेयर करने के लिए ओनली सिर्फ 4 सेकंड का समय लगता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से इस वीडियो को, एक क्लास को बनाने के लिए मैं
1 घंटे की क्लास बनाने के लिए मेरे को 3 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन टाइप करवाने पड़ते हैं, तो क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ता है, उन क्वेश्चनों की स्लाइड बनवानी पड़ती है बोर्ड पर पहले से सारी चीज़ें, फिर उन क्वेश्चनों का थोड़ा सा उनको देखना भी पड़ता है। इतनी मेहनत मैं करता हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको एक सहानुभूति के 4 सेकंड का समय लगता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मेरे फेसबुक पेज पर अगर आप नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लीजिएगा। बेल आइकन को पुश करने का एक अच्छा सा बेनिफिट एडवांटेज ये है आपको कि आपको मेरी कोई भी क्लास जब लाइव या ऑनलाइन या मैं कोई क्लास अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मोबाइल में पता चल जाता है कि क्लास अभी ऑनलाइन लाइव हो गई है या अपलोड हो चुकी है, तो आप वहां से देख सकते हो, क्लास मिस नहीं हुई और वहां से आप लाइव क्लास को देख सकते हैं। तो बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। और ये क्वेश्चन है अपना 56 वाला। और आपको एक बात और है, जो इसकी PDF फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्लास नोट्स की प्लस हैंड रिटन आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आपको अगर क्लास ले रहे हैं तो ज़रूर नहीं है आपको नोट करें। आप नोट करना बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाओ खुद के। अगर नहीं भी बना पा रहे हो तो आपके मैं ये क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड हैंड रिटन आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद टेलीग्राम चैनल पर। और जैसे भी मेरी क्लास ख़त्म होती है तो क्लास ख़त्म होने के बाद आधा घंटे या 20 मिनट के बाद आपको वहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल पर फेसबुक पेज पर भी आपको उपलब्ध रहेगी। देखो ये किस क्वेश्चन है, अपना प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 56 क्या कहता है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। इकाई का अंक बताइए। यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट नंबर बताना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे आप बताइएगा, करिएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आप जल्दी से फास्ट करिएगा, बताइएगा। देखो 1 पे कितना कितना दिया हुआ है, फैक्टोरियल 1 पे 99 और फैक्टोरियल 2 पे 98 और फैक्टोरियल 3 पे 97, यानी फैक्टोरियल 1 के अंदर जो वैल्यू दी है वो 99 दी है, दोनों का ऐड कितना दिया हुआ है 100। ये वाली सीरीज चल रही है, ये 1 दिया हुआ है, ये 99 दिया हुआ है, यानी ये क्या है 1, ये 99 है, यानी 1 + 99 दोनों का ऐड क्या हो रहा है 100 हो रहा है। इस 100 को ये सीरीज़ फॉलो करती हुई बनी हुई है, AP सीरीज बनी हुई है। इस तरीके से इस सीरीज़ को अपन पहचानने का तरीका है, इस किस नियम से किस रूल से ये आगे बढ़ती जा रही है। अपन ने पता कर लिया कि ये 1 है, ये 99 है, दोनों का योग 100। कोई भी अगर मैं 2 इससे आगे बढ़ाऊँगा तो क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। 9 क्यों आ जाएगा 98 + 2 अपन को किस रिजल्ट क्या चाहिए 100। ये 100 को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जानी चाहिए, तभी एक AP सीरीज कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कही जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये सीरीज भी आपको समझ में आ रही हो किस इसमें बढ़ती जा रही, किस सीक्वेंस में इंक्रीज होती जा रही है, किस सीक्वेंस में ये बढ़ती जा रही है। अगर ये आपको ये समझ में आ गई हो तो देखो मैं यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। देखो फैक्टोरियल 1 पे पावर 98 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है तो इसकी पावर कितना लिख सकते हैं। देखो ये सॉरी 99 है और यहाँ से कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, और 6 की पावर कितनी लिख सकते हैं 97 लिख सकते हैं। फिर फैक्टोरियल 4 है, 4 की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, और 24 की पावर कितनी 96। इस तरीके से ये चला गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से फैक्टोरियल 5 की भी वैल्यू लिख सकते हैं 120 फैक्टोरियल की वैल्यू भी लिख सकते हैं। नहीं है उसके बाद क्या आएगा 0 0 0, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 से क्या है यूनिट डिजिट इकाई शून्य, उसमें क्या होता है 5 × 4 के पेयर बनने लगते हैं, जहाँ 5 और 4 के पेयर बनने लगते हैं, या 5 × 2 के पेयर मिलने लगते हैं। और 5 4 कहाँ से मिलने लगता है फैक्टोरियल 5 से प्राप्त होने लगता है, तो वहाँ से ये संख्या क्या देनी शुरू हो जाती है यूनिट जगह पे यूनिट प्लेस पे 0, इकाई का अंक 0 देना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको समझ में आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ आपको। अगर आपको मैं अच्छी तरह समझा पा रहा हूँ तो आगे चलते हैं और कमेंट्स में आप लिखते जाइएगा गुड, आपका पढ़ाना अच्छा लगा। नहीं है तो आप वो भी लिख दीजिएगा, फीडबैक जरूर देते रहिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ा रहेगा आपके प्रति पढ़ाने के लिए। मेरा उत्साह बरकरार रखने के लिए आप कमेंट्स ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और मेरे को बताइएगा किस तरह से ये आप मेरा पढ़ाना सार्थक हो भी रहा है या नहीं। तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन मैं बहुत स्लो कराना चाह रहा हूँ इसको, जिससे सबकी समझ में आए। ये क्वेश्चन जो समझ में आ गया है इसको देखो अब किस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया।
अब यहाँ तक ये समझ में आ गया हो तो देखो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक की पावर कितनी भी हो 99 हो तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और 1 पे 98 पावर हो, 98 यानी सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो यानी इस पर 4 का पावर दे दो तो 4 1 16, और नहीं तो कितना आएगा, 4 का 4, 4 दूना 4 16, 2 2 की पावर 2 यानी क्या आ जाएगा, 4 यूनिट डिजिट आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ गया। 6 की पावर कितनी भी दी हो तो 6 आ जाएगा, और मैं ये दिया बता चुका था कि 4 की पावर क्या है, ये A1 है, 4 की पावर A1 होने पर वो संख्या क्या देती है, 16 यानी 6 वैल्यू देगी। यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 6 आएगा, और इसके बाद क्या देगा, ये यूनिट डिजिट 0 0 देगा। अपन को क्या चाहिए, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 1 4 6 6, ये वैल्यू प्राप्त हो गई 1 2 3 4। इन वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो को इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो ऐसे ही आ गया, 7 है, 7 अपना आंसर हुआ। यूनिट डिजिट इकाई का अंक कौन सा है, अपना 7 है। तो समझ में आया होगा, तो ये अपना आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कितने स्टेप में किया आपने, 2 ही स्टेप में किया आपने, तो ये समझ में आया होगा। और आशा करता हूँ तो अगले प्रश्न की तरफ भी चलते हैं अपन। 57 वाला क्वेश्चन है, देखो इस पे फैक्टोरियल पे घात फैक्टोरियल लगाई हुई है, ये भी सेम टू वैसे ही क्वेश्चन है जो मैं बता चुका हूँ। फैक्टोरियल वाले जो सवाल रहते हैं वो देखने में डरावने होते हैं, लेकिन उसको जब करोगे तो उनसे जल्दी क्वेश्चन कोई भी जल्दी नहीं होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और मैं प्रैक्टिस आपको इतनी करा दूंगा, इतनी करा दूंगा कि आपको अगर मेरी क्लास भी आप लेते रहोगे, कंटिन्यू लेते रहोगे, घर पर भी नहीं पढ़ोगे, मेरी क्लास को बाकायदा आप नियम से करते रहोगे, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मैं इतने क्वेश्चन, इतने प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि आपको अगर समय भी नहीं है, आपको नहीं है, तो इतनी मेरी क्लास को ही लेते रहोगे। जो मैंने क्वेश्चन, जितने टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को भी आप करते रहेंगे, तो उन क्वेश्चनों से भी आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। रेलवे एनटीपीसी वगैरह और एसएससी प्री में तो कहीं जाएगा ही नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। प्री मेंस के भी मैंने इसमें सवाल इंक्लूड किए हैं, वहाँ से भी आप इनको कर सकते हैं प्री मेंस में भी। और सीडीएस लेवल के भी अपन क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, वहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लास्ट की जो क्लास रहेगी अपनी हाई लेवल, यानी उसमें विविध प्रकार के रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, और थोड़े से अच्छी क्वालिटी के रहेंगे जो क्वेश्चन सीडीएस कैड लेवल के जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी मेरी लास्ट क्लास को देखिएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कितना सिंपल है, देखने में क्या लग रहा है, बहुत बड़ा हवा लग रहा है, इसको हवा बनाया दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब फैक्टोरियल 1 की पावर 1, अब देखो यहाँ से पहले तो मैं यहाँ से टर्म निकाल के रख लेता हूँ। फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल 1, यहाँ से क्या होगा, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फैक्टोरियल की पावर और फैक्टोरियल की 2, यहाँ से क्या होगा, देखो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 रहती है, और यहाँ से क्या होता है 2 रहती है, तो यह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3, फिर क्या दिया, फैक्टोरियल की पावर 3 दी हुई है, तो यहाँ से देखो 3, ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 की पावर 6 पे करो तो कितनी भी आ जाती है, 6 आ जाती है। इसी तरह से फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी रहती है, 24 रहती है, इस पर भी पावर कितने, फैक्टोरियल 4, तो इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, 4, और 4 की पावर कितना लिख देते हैं, 24 लिख लेते हैं। वो मैं बता चुका था, ये क्या है, एवन संख्या है, एवन संख्या है तो क्या देगी, ये 6 देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो 4 तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो फैक्टोरियल 5 में क्या होगा, फैक्टोरियल 5, यहाँ से क्या होगा, इसकी 120 वैल्यू है, और यहाँ से भी 120 आएगी, तो यहाँ यूनिट डिजिट बन देगा। यहाँ से 6 भी क्या देगा, यूनिट डिजिट 0 देगा। 5 के जितने भी बाद भी जो टर्म आएंगे वहाँ पर अपन को क्या प्राप्त होगा, 0 0 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं अपन। तो देखो कितनी वैल्यू बन गई, अपन फैक्टोरियल 1 की 1 आ गई, फिर क्या आ गया अपना, कितना आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, और फिर 6 आ गया, उसके बाद 0 0 चलते जाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ। तो 1 सिंपल सा सवाल था। अब यहाँ से देखो 6 4 10 17 कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 17, तो 7 ही इसका आंसर होगा। तो इस कंडीशन में भी जो तीनों टाइप्स के अपन ने क्वेश्चन किए थे, तीनों टाइप्स में ही यूनिट डिजिट कितना आया, 7 आया।
तो यूनिट डिजिट कितना है, वहाँ भी 7 भी आया और यहाँ भी 7 आया। तो देखो ये समझ में आया हुआ एक क्वेश्चन। इसको अपन 2 सेकंड में, अगर इसको करने के बाद दोबारा में आपसे कहा जाए कि इसको करो, तो आप इसको 2 सेकंड के अंदर में ही कर सकते हो कि 1 1 2 करके आप लास्ट में फर्स्ट आंसर इसका ला सकते हो। तो डी वाला इसका ऑप्शन है अपना। अब देखो ये क्वेश्चन है अपना, इसको देखो, सम ऑफ डिजिट द एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन को भी करना है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस आंसर को, आंसर दीजिएगा। 58 वाला क्वेश्चन है। इकाइकांक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, उसमें 100 दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए 7 9 8 और नन ऑफ दीज। अब देखो इसको क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ उतार लेता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिर्फ क्वेश्चन उतारा, भी तो किया ही नहीं है। अब देखो 1 10 से 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल गया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 1 2 और 1 5 से क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा 10। अब बच्चा कितना, देखो यहाँ नोट कर लो इसको। 1 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 7 8 और इंटू 9। अब यहाँ से यूनिट डिजिट पद ज्ञात करना है। हो गया अपना क्वेश्चन, हो गया ना। अब देखो इसको यहाँ से हो गया, यहाँ से 3 मिला, 4 तिया 12 2 मिला, 6 दूनी 12 2 मिला, 7 दूनी 14 4 मिला, 8 चौक 32 2 मिला और यहाँ से 8 मिला। तो यूनिट डिजिट कितना आया यहाँ से 8। तो देखो कितना सिंपल था, आ गया। तो ये भी क्वेश्चन अपना सिंपल था। आ गया होगा समझ में, आशा करता हूँ। आप जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखो 59 क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा हटके है और जितने भी टाइप्स के हैं इसको अपन थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से पढ़ो। इकाइकांक 6 है तो के का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 8 6 2, ठीक है ना। अब देखो पहले तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और के की वैल्यू दी ज्ञात करना है और 72 पावर लगी हुई है। और फिर क्या दिया हुआ है, इकाई का अंक 6 हो तो के का मान ज्ञात करना है। क्या है, इकाई का अंक कितना दिया हुआ है, इकाई का अंक कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 1। देखो इस के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू ज्ञात करनी है और यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। तो किस तरीके से, देखो इस क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। मैं ये कहूँ के है, इस पर आप 72 लगा दिया। यहाँ तक कोई समझ में आ रहा है? अब के की पावर 72 में 4 का भाग डिवाइड करते हैं, साइकिल 4 पे घूमेगी तो यहाँ से कितना आएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 5 4 5 6 7 8 चौक 32। तो के की पावर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब देखो इतना समझ में आ गया हो आपको, तो अब के की वैल्यू देखो यहाँ आ गई। अपन को क्या ज्ञात करना है, यूनिट पर यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो के की वैल्यू क्या होगी वो ज्ञात करना है। अब देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो ए ऑप्शन 8 दिया हुआ है, बी ऑप्शन 6 दिया हुआ है, सी ऑप्शन 2 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ से ऑप्शनों को बारी बारी से अपन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ए वाला ऑप्शन को उठा लो, यानी ए वाले ऑप्शन पे वर्क कर रहा है तो ये लिख लिया। और के की जगह पे देखो यूनिट डिजिट के,
यूनिट डिजिट 8 लिख लिया, इसकी जगह पर 4 लिख लिया। तो मैं क्या बता चुका था, 8 की पावर कितनी हो, 8 की पावर पे देखो ये नियम देखो, अगर इसको देखो करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। फिर बी वाले ऑप्शन को लेके देख लेते हैं, 6 की पावर 4 हमेशा 6 बचेगा। और फिर 2 को देख के ले लेते हैं, कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो के की 8 6 2 वैल्यू पे भी यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, तो देखो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ से दिया हुआ 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहाँ के की वैल्यू अगर अपन 8 रखेंगे, 6 भी रखेंगे और 2 भी रखेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और यहाँ भी लिख देता हूँ डी वाला अपना आंसर है, ठीक है ना। तो डी वाला अपना आंसर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 59 वाला क्वेश्चन था, और इसके शायद क्वेश्चन और हो तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 60 वाला, इसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन और किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लास्ट अपना क्वेश्चन है, उसके आगे फिर और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा मैं, जितने पॉसिबल टाइप के बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 32 की पावर 32 और 32 की पावर 32, ये समझ में आ गया। और मैं ये भी बता चुका था कि कोई भी देखो पी है, पी की पावर एम दी हो, उसकी एन दी हो, तो इसको क्या ले सकते हैं आपस में, पी इंटू एन, यानी पी एम एन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं क्या। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ अलग तरीका है। यहाँ ये दिया हुआ है पी की पावर एम, एम की पावर एन, इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब है पी है और एम कितनी बार है, यहाँ से एम एम इंटू चलते जाएंगे, कितनी बार है, एन टाइम्स है, ये इसका मतलब होता है। अब देखो यहाँ से क्या कैसे करेंगे इसको, 32 की पावर कितना लिख सकते हैं, 32, वही कितना चला गया है 32, और डैश 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 कहाँ तक चला गया है 32 टाइम्स, यानी 32 का पावर 32 लगी है तो इसका कितना 32 बार 32 होना चाहिए, 32 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो इसकी, यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं 32 की एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ, एन की वैल्यू 32 की पावर 32 दी हुई है। तो इसको देखो 4 से डिविजिबल कर लो, 8 चौक 32, कितना आएगा यहाँ से, पूरे में पूरा भाग जा रहा है क्या। अब देखो 4 का इसमें भाग दे के देख लेते हैं, 4 का भाग देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा डिविजिबल हो रहा है, ये हो रहा है। इसको अगर ऐसा नहीं लिखा जाए तो इसको इस तरीके से लिख ले, 32 32 32 इंटू और 4, तो देखो ये डिविजिबल पूरा हो रहा है, 8 चौक 32, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर पूरी तरह डिविजिबल है तो 32 की पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख लेंगे, तो 2 की पावर क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, और 2 पावर की 4 कितनी होती है, यूनिट डिजिट 6 होता है। तो यही क्या होता है, अपना आंसर होगा। ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से करेंगे इसको। यहाँ पर डाउट लग रहा हो तो यहाँ से देखो 4 का, अब कोई भी घात लगी होती है तो उसका अपन डिवाइड ही तो करते हैं, है ना। तो ये अपने इतना जो पोर्शन दिया हुआ है इस पे ही तो इसने अपने क्या किया, 4 का डिवाइड करने पर, 4 का डिवाइड करने पर यहाँ से रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, यानी पूरे का पूरे डिविजिबल है। कोई भी संख्या पूरी डिविजिबल होता है तो उस पर क्या लिख देते हैं अपन, 4 की पावर वो 4 लिख देते हैं। फिर यूनिट डिजिट पर क्या 4, इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ये अपने जो क्वेश्चन थे, ये आखिरी क्वेश्चन था अपना, कर लिया था। और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे थोड़े से सोचते हैं अपन, अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे इस नेक्स्ट क्लास में। CDS कैट लेवल के रहेंगे, और हो सकता है तो अपन पैट्स के लिए भी थोड़े से क्वेश्चनों को और करें। इसमें कुछ क्वेश्चन और छूट गए हैं तो उसको देखेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से तो इनफ है, काफ़ी है, इतने क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए काफ़ी है आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।